नमस्कार दोस्तों। राजस्थान से रिंगस से वीडियो सामने आ रही है कि खाटू श्याम के पुजारी दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने 4-5 बंदों को उड़ा दिया, यानी कि एक्सीडेंट कर दिया। उसमें से 2-3 तो एक्सपायर हो गए और 3-4 की गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जनता ये पूछ रही है ये जो जनता का चढ़ावा होता है, पैसा होता है, ये भगवान की आड़ में मंदिर के पीछे कैसे ये शक्तियां ऐस और आराम ऐस उड़ाई जा रही है, अय्यासी करी जा रही है उन पैसों से। क्यों भगवान को यानी खाटू श्याम को पूछते हैं, उसको बिजनेस कारोबार के तौर पर बना दिया है। और इतना चढ़ावा यानी कि इतनी मान्यता हम उन भक्तों से बोलना चाहते हैं, अंध भक्तों से, कि आप दर्शन करने जाते हो इतनी परेशानी से, ट्रेन में बस में लाइनों में लगते हो, आपको दर्शन के मंदिर के पास पहुंचते हो, मूर्ति के पास पहुंचते हो, लेकिन आपको वहां पे 2 मिनट भी या 1 मिनट भी नहीं रुकने दिया जाता, आपको धक्के मार के आगे कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है भक्तों के साथ? दिग्विजय सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी ने 4-5 बंदों को उड़ा दिया। उसमें दिग्विजय सिंह भी थे, मौजूद थे करंट पे। जब वो प्रशासन वहां पे पहुंचा, लेकिन इस पे कार्रवाई इतनी, वहां की जो प्रशासन है, जो सरकार है, इतनी ढील क्यों कर रही है? अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक तगड़ी कार्रवाई हो चुकी होती और वो सलाखों के जेलों के पीछे होता। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, वो अपने घर बैठा है। प्रशासन या फिर वहां की सरकार या जो भी है, मेरे को तो लगता है उनकी मुट्ठी में या उनके हाथों में है या फिर उनके इशारों पे चलता है। इसमें लेट क्यों हो रहा है? जल्द से जल्द उसे सजा देनी चाहिए। उसने 4-5 को बंदों को मारने की कोशिश करी है और दारू के नशे में था वो, और उसकी गाड़ी से दारू की बोतलें, बकायदा दारू की बोतलें मिली है अंदर। कहीं कहीं से वो दारू की पेटियां ला रहा था और कहीं पे ले जा रहा था अपने घर या पता नहीं कहाँ पे, बावजूद सबूत के तौर पर गाड़ियों में दारू की बोतलें, बियर की बोतलें, पेटियां रखी हुई है। खुद भी उसने ड्रिंक करी हुई थी। 4-5 बंदे को यानी कुचल दिया गाड़ी से, उसमें से मौके पे 1-2 की मृत्यु हो गई, 2-3 गंभीर है जो अस्पताल में भर्ती है। तो दोस्तों, देखा जा सकता है कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे व्यापार कर रहे हैं भगवान के नाम पर। लोग बाग इतने आस्था से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं वहां पे दर्शन करने, लेकिन कैसे उनका जो दान होता है, जो पैसा होता है, जो उसका कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है और कैसे ये अय्यासी करी जा रही है भगवान की आड़ में, भगवान का नाम लेकर। हालांकि सब पे मांग ये है, सबकी डिमांड ये है कि खाटू श्याम को बाइकआउट कर देना चाहिए। और जो ये अंध भक्त है, क्योंकि मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये एक ना एक दिन होगा और एक ना एक दिन असलियत खाटू श्याम की आएगी जरूर। बोला जा रहा है कि दिग्विजय जो है वो मंदिर का पुजारी नहीं है, एक सेवकदार है, यानी मंदिर के सेवकदार है। लेकिन उसको बचाने के लिए, ताकि उसको सजा ना हो या फिर उसको कोई बड़ी सजा कार्रवाई ना हो जाए, तो बचाने के लिए ये बोला जा रहा है कि मंदिर को पुजारी नहीं है, वो सेवकदार है, एक टीम का हिस्सा है, ये बोला जा रहा है। लेकिन सजा तो बनती है, सजा हर बंदे के लिए है, कानून सबके लिए है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा हो। जिनके साथ जो हुआ है, 4-5 लोगों के साथ जो हुआ है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी से उड़ाए गए, उनके घरों में क्या हाल होगा वो आप सोच सकते हो, उनके परिवारों में क्या माहौल होगा वो समझ सकते हो। वो जो 2 जनों की जान गई है उनकी वापस नहीं आ सकती। लेकिन जो अंधभक्त हैं उनको आप बता देना चाहते हैं, जो ये आजकल के युवक है 18-19-20 साल के, जो पहले तो मान्यता इतनी नहीं थी, बीच में इतनी मान्यता ज्यादा होने लगी खाटू श्याम की। कोई खाटू को बाबा बोलता है, कोई खाटू श्याम बोलता है। पहले यानी कि 11-12 या फिर उससे 10 से पहले तो कोई इतनी मान्यता नहीं थी, उसके बाद ज्यादा मान्यता होने लगी। लोग बाग दूसरे-तीसरे दिन जाने लगे, यानी हर महीने दूसरे-तीसरे दिन, यानी हर हफ्ते संडे शनिवार को हर हफ्ते जाने लगे अपना काम धंधा छोड़ के। लेकिन उनको अंध भक्तों को ये नहीं पता कि आपका जो पैसा है उसे बचाओ, जो आप वहां पे जाके बर्बाद करते हो अपने शौक पूरे करने के लिए और अपने जो भी चीजें सामान वगैरह देते हो वहां पे जाके। लेकिन वहां पे जाते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो वहां के होटल है, कुछ लोग तो ऐसे हैं तो वहां जाके होटल लेते हैं, महंगे महंगे रूम वगैरह रहते हैं 2-3 दिन के लिए। दर्शन के लिए नहीं जाते, वो शौक के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। नाम दे दिया जाता है कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं,
खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं तो नाम दे दिया जाता है, लेकिन वो अपने अय्यासी करने जाते हैं, घूमने जाते हैं और अपने फोटो वीडियो वगैरह बनाने जाते हैं। सोचते हैं इतनी दूर आए तो क्या फायदा, वीडियो फोटो नहीं खींची नहीं बनाई तो फायदा ही क्या है इतनी दूर आने का। तो भगवान एक नाम का जरिया रह गया है। दुनिया लोग बाग पता नहीं क्या क्या काम कर रही है भगवान के नाम पर। लोग बाग वहाँ पे खाते पीते हैं, होटलों पर रेट लेते हैं और दुकानदार पर खरीदारी वगैरह करते हैं। प्रसाद ले लो चाहे कुछ भी ले लो, खरीदारी करते हैं, कुछ भी हो गया। इससे वहाँ की जनता को फायदा हो रहा है, वहाँ की जनता को मुनाफा हो रहा है। और जो भी वहाँ के व्हीकल है, जो भी स्टेशन से मंदिर तक जो ले जाते हैं, मंदिर से जो स्टेशन तक जो लाते हैं, वाहन जो लग रहे हैं वहाँ पे, वो भी ठेली से कमाते हैं। निवेदन ये है कि कार्रवाई ये करी जा रही है कि बाइकआउट करे खाटू श्याम को। जहाँ पे यात्री हर 3-4 दिन में जाता है, वहाँ हर हफ्ते में जाता है, कभी कभी महीने 1.5 महीने में चले जाता है, उसको रोक, उस पर कार्रवाई करें, उस पर रोक लगाए। कम से कम साल 1.5 साल में एक बार जाएं तो आपको ज्यादा सकता है। तो अगर आपको सेवा करनी है तो अपने माँ बाप की सेवा करें घर में, या फिर आपके घर में मंदिर है उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके घर के पास जो मंदिर है उसमें भी कर सकते हैं। एक बार आप खाटू श्याम जाए तो मूर्ति लिया है वहां से, उसके बाद हर हफ्ते जाने की, हर 3-4 दिन जाने की, हर 1.5 महीने में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और जो भी वहां पे खरीदारी करके आ रहे हैं उसका पैसा वेस्ट हो रहा है। वहाँ पे बार बार जाने से वहाँ के लोगों को फायदा हो रहा है, वहाँ के पुजारी को फायदा हो रहा है, वहाँ के एक एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि अभी हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पे, हर न्यूज चैनल पे वायरल है कि वहाँ के जो पुजारी है, जो वहाँ के सेवकदार है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कैसे दारू की नशे में फॉर्च्यूनर गाड़ी से 3-4-5 बंदों को उड़ा दिया। बाइक सवार थे और कुछ रोड पर फुटपाथ पे बैठे थे। कैसे लोग बागों के पैसों से अय्यासी करी जा रही है, कैसे लोग बागों के पैसों से नशे करे जा रहे हैं भगवान की आड़ में, कैसे भगवान को बदनाम करा जा रहा है। उसमें कुछ दिग्विजय सिंह के सपोर्ट में भी आ रहे हैं, वो कविता हुआ देखा जा रहा है, उसको सपोर्ट में जो आ रहे हैं। ऐसा तो चलता है, छोटी मोटी चीज चलती है, लेकिन ये कोई वो नहीं है, ये मर्डर है सीधा। आपने गाड़ी से 4-5 बंदों को उड़ाया है, ये मर्डर है, और 2 बंदे की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसमें कानूनी कार्रवाई तो बनती है, कम से कम कानूनी कार्रवाई तो बनती है। फिलहाल करंट में सरकार को 40 से 50 साल की सजा सुना देनी चाहिए, और उसके बाद जो फांसी होगी वो सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार तय करेगी, उसमें होगा। लेकिन ये होना चाहिए थे, और उनके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए, जिनके हत्या हुई है, जिनकी 2 बंदों की हत्या हुई है, और जो कोई बंदे घायल हुए हैं उनको न्याय मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आम इंसान होता तो बहुत बड़ी कार्रवाई होती है मतलब अब तक। तो ये बहुत खाटू श्याम के जितने भी भक्त जाने वाले हैं तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, और अब ये सहा नहीं जाएगा। जो भी भगवान को बदनाम करेगा, जो भी खाटू श्याम को ऐसे इस तरह से बदनाम करेगा, और वहां पे इस तरह के पुजारी चाहिए भी नहीं, और ना तो इस तरह के लोग जो भी बदतमीजी करते हैं वहां पे। और श्रद्धालु जो जाते हैं वहां पे, जो कम चढ़ावा चढ़ाते हैं, या फिर आम श्रद्धालु जो होते हैं, उनसे वहां पे कई बार बदतमीजी भी करी जाती है। चाहे वहां के सिक्योरिटी हो, चाहे वहां के पुजारी हो, चाहे वहां के जो भी कर्मचारी होते हैं, कई बार यात्रियों के साथ बदतमीजी भी करी जाती है, जबकि मार मार के वहां से मंदिर से निकाल दिया जाता है। आम जनता तो लाइनों में इतनी परेशान होती है, उन लाइनों में ये लंबी लंबी लाइनें लगती है, लेकिन जैसे ही कोई वहां पे वीआईपी आता है तो वीआईपी को लाखों हजारों रुपए लेके निकाल दिया जाता है दूसरी लाइन से। तो ये जितने भी हमारे हिंदू धर्म में, यानी सनातनी धर्म में जितने भी मंदिर है, तो इस पे नया रूल लेके आया जाए, नया कानून लेके आया जाए कि आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए नियम एक है, कानून एक है। लाइन होगी तो सबके लिए होगी, नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी। तो ये बीच के दलाल कौन है, ये बीच के जो पैसे खाने वाले ये दलाल कौन है, उन्हें चुन चुन के कोने कोने से निकालना होगा सरकार को, गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। और जो ये भगवान के नाम पे धर्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और लोगों का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और पब्लिक आम जनता भीड़ों में लाइनों में धक्के खा रही है। कई कई देर में, कई कई दिनों में उनका नंबर आता है, तो ये जैसे कोई बड़ा वीआईपी आता है तो हजारों लाखों रुपए लेके उसे दूसरी लाइन से निकाल दिया जाता है। तो ये सिस्टम कम करे हर मंदिर में, भारत में जितना भी मंदिर है, बाकी वह जनता जानती है। इतनी दूर से बंदा जाता है अपने श्रद्धा लेके, वो तुम्हारे लिए नहीं जाता वहां पे, वो खाटू श्याम बाबा के लिए जाता है, खाटू श्याम के लिए जाता है। तुम्हें मंदिर के सिक्योरिटी के लिए किसने लगाया, प्रशासन किसने लगाया, कि ये पब्लिक को थोड़ी पता है। वो तो अपने दुख दर्द बताने जाता है खाटू श्याम को, खाटू श्याम बाबा को। लेकिन
ये पीछे बैठ के कमाई कर रहे हैं भाई, लाखों करोड़ों की सब ये घर बना चुके हैं, कमाई कर चुके हैं और कई महंगी महंगी गाड़ियां खरीद चुके हैं। कृपया निवेदन है प्रशासन से और केंद्र सरकार से कि इन पे बड़ी कार्रवाई करें, और जिन्होंने भी मंदिर के आड़ में अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, घर बनाए हैं और या फिर गाड़ियां खरीदी है मंदिर के दान से, मंदिर के प्रॉफिट से, तो उनसे सूद समेत वापस लिया जाए। जैसा कि ये केंद्र सरकार ने माहौल बना रखा है आरएस भट्ट के द्वारा, जैसे लोगों को घरे वगैरह तोड़े जा रहे हैं, ये रेहड़ी वगैरह सड़कों पर तोड़े जा रही है, आम जनताओं की, गरीबों की, उन लोगों के घर वगैरह वगैरह भी तोड़े जा रहे हैं जो सीमा से बाहर है, जो अनरजिस्टर्ड है, सरकार की जमीन पर कब्जा करके जो घर बनाए गए वो तोड़े जा रहे हैं। तो ये निवेदन है सरकार से कि उनसे भी सूद समेत प्रॉपर्टी वापस ली जाए, और ये कोई हक नहीं बनता, अपनी मेहनत से करो जो भी करना है, लेकिन भगवान के नाम पे एक भ्रष्टाचार फैलाना, एक गलत तरीके से पैसा कमाना वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ये थी ब्रेकिंग न्यूज, नई अपडेट, नई वीडियो। बाकी आप वीडियो लाइक शेयर करके लोग बातों तक पहुंचा देना, और बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट में बता सकते हो। जो भी कमेंट में सवाल जवाब पूछना है वीडियो लाइक शेयर करके लोगों बातों तक पहुंचा देना। जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और फिर मिलेंगे आपको नई नोटिफिकेशन, नई अपडेट लेके। तब तक जय जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द। वंदे भारत।